एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मनोज साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, इतने बड़े और बिजी दिन आपने समय दिया। कैसे देखा जाए इन नंबर्स को, क्योंकि बाजार मेंटली तैयार नहीं है इनके लिए। पर लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान होना चाहिए, जनादेश की जो भी भावना है उसका सम्मान होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो भी सरकार बनेगी, जैसे भी बनेगी, वो 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य अच्छा ही बनाएगी। हम विकसित भारत की दिशा में हैं, हमें समृद्ध काल में हैं और उस आशा और विश्वास को हिलने नहीं देना है। और जिस भी आदमी ने जहाँ भी मत दिया है, उसका एक भावना तो पूरी है कि इस देश की क्षमता बहुत है, इस देश को समृद्ध बनाना है, इस देश को सुदृढ़ बनाना है, इस देश को सशक्त बनाना है। तो मेरे ख्याल में हम उसी दिशा में बढ़ेंगे। और आई थिंक थोड़ी देर अगर आप नंबर नहीं देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बाजार का भी और इसका भी। लेकिन अपनी एसआईपी को बनाए रखिए और आज बढ़ा दीजिए। अगर बाजार नीचे जाता है तो थोड़ा सा आज टॉपअप कर दीजिए। या मैं नहीं बोलूँगा कि एक एक दिन का बाजार देखना चाहिए, बट सीरियस नोट पे यही कहूँगा कि घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ी सी भी अगर न्यूज़ फ्लो ऊपर नीचे हो जाती है, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या विश्व के बाज़ारों से रिलेटेड हो, तो थोड़ा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। आज हम 20-21 टाइम निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल और मिड कैप काफ़ी चले हैं पिछले एक वर्षों में। इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा पैसा बना है 2-3 साल में, और अगले 10-20 सालों तक भी बहुत पैसा बनेगा। तो उसमें कभी भी तो एक बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि सरकार कोई भी बने, देश आगे बढ़ना तय। सरकार तो दिख रहा है कौन सी बनेगी, तो उसमें तो संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सीटें इधर उधर भी होगी मेरे ख्याल में। जहाँ तक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का सवाल है, आप बड़े बिल कोई भी देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, आप आईबीसी देख लीजिए, आप रेरा देख लीजिए, जो भी बड़े बिल्स थे वहाँ पर करीब करीब कंसेंसस रहता है, थोड़ा ऑप्टिक्स अलग रहती है। अब जितने भी लोग बात करते हैं वेलफेयर स्पेंडिंग की, तो पिछले 10 साल में जितने टॉयलेट बने हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, जो बैंक खाते खोले गए हैं, जो 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल मिल रहे हैं, जो सुकन्या समृद्धि हुई है, जो आयुष्मान भारत हुआ है, तो वो भी हुआ है ना बराबर। बस एक है कि एक कोई तरीका है कि भाई आप कैश बांट दीजिए, और एक तरीका है कि नहीं, आप आधारभूत सुविधाएं बनाइए, ईज़ ऑफ लिविंग करिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करिए, देश को आगे बढ़ाइए, 7-8% की ग्रोथ करिए, ज़्यादा टैक्स आएंगे, उससे आप और सुविधाएं दे सकते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन मेरे को लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी और अगले कई वर्षों तक ये अमृत काल है। हिलना नहीं है अनिल जी, बिल्कुल भी नहीं हिलना तो नहीं है, लेकिन सोच सोच के कभी कभी हिल जाता है। अगर मोदी जी नहीं आए तो अब मतलब चलो मान लिया 272 सीटें आती है एनडीए की, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो सरकार तो एनडीए की बन जाएगी। लेकिन उस सिचुएशन में अगर मोदी जी नहीं कोई और पीएम हुआ तो? अनिल जी, 19वीं शताब्दी थी यूके की, 20वीं थी अमेरिका की, 21वीं हमारी। आप विश्वास को हिलने मत दीजिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी थोड़ी सी देर आधे घंटे टीवी देख के आपका जैसा आदमी जो हर सुबह राष्ट्र के नाम संदेश देके, आप इस तेजी में सबसे बड़ा योगदान आपका है। आप अगर ऐसे हिलोगे तो कैसे चलेगा? बात हिलने की नहीं है, बात ये कि 2020 मैच में इन्वेस्टर को नवनीत मजबूत कर रहे हैं। ये 50 साल स्वामी विवेकानंद का वापस है, ये भारत का समय है और इसको हिलने नहीं देना है। ये हर भारतीय का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो अंतिम वाला नहीं भूलना है। अगर आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो गए, सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास के साथ ही अगले 5 साल, 10 साल और 25 साल हम विकसित भारत बनेंगे। उससे बिल्कुल भी हमें डगमगाना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब सवाल उन लोगों के लिए जो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे, पिछले 3-4 साल में जितने नए निवेशक आए हैं बाजार में, उनके लिए तो पैसा बना है, जमकर बना है, आपके फंड ने बनाया है, पूरी इंडस्ट्री ने बनाया है, मार्केट ने बना कर दिया है। ये बताएं कि उनके लिए क्या बने रहें, डटे रहें, या फिर कि चलिए वैल्यूएशन महंगे हैं, थोड़ा मैंडेट उतना मजबूत नहीं आ रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लें, बाद में देखा जाएगा। जो आपके रोज़ के बाज़ार के एक्सपर्ट्स होते हैं वो शायद बेटर बता सकते हैं। मैं तो अभी 1-2-3 महीने में बाज़ार किधर रहेगा वो बहुत बताना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप निवेश कर रहे हैं शेयर बाज़ार में, तो मेरा ऐसा मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ तो इंडिया में चालू रहेगी। अगर ये 7-8% की ग्रोथ और इन्फ्लेशन मिला के अगर 11-12% की नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है, हालांकि आशा बहुत भी ज़्यादा थी कि अगर एक बड़ा मैंडेट आता है और अगर हम कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर पाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, 1-2% इधर उधर, उतनी अर्निंग्स ग्रोथ तो अगले 5-10 साल तक मिलेगी। अब अगर आज आपको पैसा चाहिए कोई और चीज़ के लिए, घर बनाना है या कोई घर में विवाह है या कुछ और कार्य, तो बात अलग है। या आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और अगर
अगर आप टाइमिंग कर सकते हैं तो उसके लिए तो मैं तो शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपका निवेश है, अगर आपकी उम्र 30-40 साल की और अगर आपको 20-30 साल आगे रिटायरमेंट के लिए पैसा रखना है तो उसमें टाइमिंग कर लेना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स के लिए, अब जो एसआईपी चल रही है चलने दें, रोके या और बढ़ाएं? सिर्फ 3 चीज़ें, 3 एल ध्यान रखने चाहिए। इंडिया में हर आदमी की इनकम बढ़ रही है, लार्जर इनकम है तो हर साल एसआईपी भी बढ़नी चाहिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। दूसरी चीज़ है लॉन्जेविटी, आपकी लाइफ, आपकी उम्र बढ़नी ही है, जैसे जैसे हर दशक में 2-3 साल बढ़ेगी। तो आज जो अगर भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 70 साल के आसपास होगी, वो शायद हमारी लाइफ टाइम में 100 हो जाएगी। तो 30-40 साल तक पैसा चाहिएगा तो अपनी एसआईपी बढ़ा दीजिए। और तीसरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, बेटर होती जा रही है। हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते थे, इस तरह के होटल्स में नहीं जाते थे, इस तरह की गाड़ी नहीं चलाते थे, इस तरह का और दूसरी चीज़ें गैजेट्स और नहीं खरीदते थे, तो लाइफस्टाइल तो बेटर होती रहेगी। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा एसआईपी चाहिए। और अगर बाजार घटता है तो आपको फ़ायदा है, एसआईपी के निवेशक को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा। आज तो वो खुश हो रहे होंगे जिसकी भी आज एसआईपी जा रही है, कल की बजाय तो आज 2-3% नीचे मिल रही है। मेरे को पता नहीं है बाजार लास्ट में कहाँ क्लोज होएगा अनिल जी, पर उनकी तो किसी को, हम में से किसी को नहीं पता हम में से किसी को नहीं पता। तो हाँ, तो उनको तो थोड़ी सी सस्ते में मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर समझिए जहाँ एक और पिछली बार एनडीए 353 था, इस बार पोल सारे बता रहे 370 के आसपास आएगी। समझिए 300 भी आती है एनडीए की, तब भी सरकार बनाने में तो समस्या नहीं, आराम से बन जाएगी। मोदी जी शायद पीएम भी वापस से बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या ऐसे में अगले 5 साल उतना काम नहीं होगा जितना पिछले 5 या 10 सालों में हुआ? क्या उसके सरकार के काम करने की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा? आई थिंक मेरे को ऐसा ध्यान है शायद 2014 या 19 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री का देश चल पड़ा है। अगर हम चलें या रुकें या धीरे चलें या ज़्यादा चलें, देश चल पड़ा है। मेरे ख्याल में आज जो देश का युवा है, आज जो देश की महिलाएं हैं, आज जो देश का चाहे ग्रामीण क्षेत्र वाला है या शहर के क्षेत्र वाला है, उन सब की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है। मेरे को लगता है उस पर अपने को ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए और वो पुश करेगा कोई भी सरकार हो उसको कि हमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। और थोड़ा बहुत भी अगर चेंज के प्रति अगर कोई रुझान हुआ है तो वो यही है कि ग्रोथ और ज़्यादा चाहिए और हर व्यक्ति तक वो ग्रोथ पहुंचनी चाहिए। और उसमें मुझे लगता है अनिल जी आप एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और वो हमारी भी यही है कि एक तो होता है कि आप किसी के अकाउंट में ऐसे कैश दे दीजिए, दूसरा होता है कि भाई एसआईपी के जरिए देश की प्रगति में पार्टिसिपेट करिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो एक जो मूलभूत सुविधा है उस आदमी को मिलनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि एलपीजी का सिलेंडर होना चाहिए, एक आदमी के पास एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, नल में जल होना चाहिए। लेकिन साथ में जो आज 4.5-5 करोड़ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के हैं, 8-9 कैपिटल मार्केट में है, उनको 20-30-40 करोड़ पर ले जाना भी जरूरी है, क्योंकि वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करके बेटर रिटर्न बना सकते हैं। अगर एक एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड में 1000 रुपये महीने लगा के आज अगर 1.5-2 करोड़ रुपए किसी का बन गया, तो करोड़पति बनाने के लिए आपको कोई लखपति स्कीम से ज़्यादा ये बड़ी स्कीम है। तो इसको मेरे को समझ नहीं आता कोई भी करोड़पति स्कीम कोई लॉन्च क्यों नहीं करता है। वही तो मेरे को लगना चाहिए था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये भी बोलती कि भाई सबसे बढ़िया करोड़पति स्कीम तो ये थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ वैसे रिटर्न आएंगे, दीदी बनाने वाली जो 30 साल में ब्याज की दरों का थोड़ा फर्क था, इन्फ्लेशन अलग था, आज इन्फ्लेशन कम है तो एक्सपेक्टेशन भी रिटर्न की कम होनी चाहिए। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो भारत की ग्रोथ है और भारत का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अनिल जी, मतलब दशकों तक उन्होंने एक चीज़ जो करी है जो विश्व के बहुत कम देशों में हुई है कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट की और कॉर्पोरेट रेवेन्यू की ग्रोथ देख लीजिए, वो बराबर की या उससे ज़्यादा होएगी। वो एक बहुत बड़ी बात है। चीन में नहीं हुआ वो। चीन में आज जो हमारी इकोनॉमी का साइज़ है वो चीन का साइज़ था 2003 में, लेकिन चीन का बाजार तो डबल हुआ है। हमारा तो 5000 वाला सेंसेक्स आज कहाँ है, 75,000 पे, 76,000 पे। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? इतनी सरकारें देख ली, बहुत कुछ देख लिया विश्व में हमने। रशिया यूक्रेन देख लिया अनिल जी, हमास देख लिया, यूएस की रेट 500 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देख लिया। आप क्या 10-20 सीटों में इतना दिमाग लगा रहे हैं? अच्छा, बढ़िया है, बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, क्या वजह आपको लगती है? सब तो पिछले 10 साल में सब बोलते हैं बहुत काम हुआ है, देश का नाम हुआ है, ग्रोथ जीडीपी आप 8% के ऊपर दे, फिर उम्मीद से कम क्यों आई हैं सीटें? लोग 350, 370, 390 की बात कर रहे हैं, तो 300 के आसपास फर्ज करें अगर रह जाते हैं तो ऐसा क्यों? और मेरे मित्र ने बताया कई जने, जैसे उड़ीसा का आप देखिए या आंध्र प्रदेश देखिए, कई बार ऐसा एक होता है कुछ तो चेंज करते हैं। अब आप भी लाइक ब्लैक कलर कम पहनते हो, आज आपने पहन लिया है ब्लैक कलर, तो उस समय
कोई आदमी के मन में कुछ और होगा, बट मुझे लगता है कि विश्वास है। मेरे ख्याल में 10 साल में देश ने बहुत प्रगति करी है, पूरे विश्व में हमारी साख बहुत बड़ी है। चाहे हम जियो पॉलिटिकल तरीके से देखें, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, सोशल स्टेबिलिटी देखें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखें, चाहे हम कंपनियों की बैलेंस शीट देखें, फाइनेंशियल सेक्टर की बैलेंस शीट देखें, हम कोई भी तरीके से देखें तो ओवरऑल ये स्टेबिलिटी का माहौल रहा है और मुझे कोई भी इसमें संशय नहीं है कि अगले 10 साल तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे सीटें 350 आए या 300 आए, काम उतना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। काम पक्का होगा दीजिए। ये 140 करोड़ लोगों ने निर्धारित कर दिया है, काम तो होगा, पक्का होगा, बिल्कुल होगा। तो मतलब जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आप, और कोई भी अगर वो, मैं एक बार पहले भी, मेरे को पता है बाजार बहुत गिर गया था बिकॉज विदेशी संस्थागत निवेशक बहुत बेच रहे थे, तो मैं आपके यहीं बैठा था, तो मैंने एक दिन कहा कि उनको सिर्फ एक ध्यान रखना चाहिए, डोंट फाइट अगेंस्ट द माइट ऑफ अ बिलियन पीपल। क्या बात है, बिल्कुल ठीक अभी बात। बाजार का वैल्यूएशन एक अलग चीज़ है अनिल जी। बाजार इस तरह से बड़ा है बिकॉज ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत सारी चीज़ें जो 5 साल में होनी चाहिए वो 1-2 साल में ही हो जाएगी। आज अगर कोई 70-80 के पी पे स्टॉक से अगर अच्छा भी होगा तो भी कहीं ना कहीं जाके एक टाइम करेक्शन तो आएगा। प्राइस करेक्शन नहीं आए तो भी एक टाइम करेक्शन तो आएगा। तो वो जो ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर इट इज़ मोर अबाउट जस्ट बिकॉज वो एक थीम है या जस्ट बिकॉज एक सेक्टर पे सब लोग बुलिश हैं, हर आदमी टीवी पर आकर बोल रहा है तो वो 50 का पी 80 का पी हो गया, लेकिन आपको वो अर्निंग्स ग्रोथ पर भी ध्यान देना होता है। शेयर बाजार में रिटर्न 3 ही तरीके से आते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ से आता है, डिविडेंड यील्ड से आता है, चेंज इन पी से आता है। हमने चेंज इन पी से बहुत बड़ा रिटर्न ले लिया, पर अल्टीमेटली तो जो बड़ा रिटर्न है लंबे समय में वो अर्निंग्स ग्रोथ और डिविडेंड यील्ड से आता है। तो हो सकता है कई बार पी की वजह से भाव ज़्यादा बढ़ गए, वो थोड़ा सा करेक्शन दिखे, वो थोड़ा टाइम करेक्शन आएगा, थोड़ा प्राइस करेक्शन आएगा। कुछ स्टॉक्स में कई सारे मिड एंड स्मॉल कैप्स ऐसे हैं जहाँ पर प्राइस का और फंडामेंटल्स में बहुत बड़ा गैप हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं बाजार उसको करेक्ट कर रहा है। अच्छा एक मौका आ गया, पर जो आज एक लंबी समय का निवेशक है, आज 4-4.5 करोड़ ही है म्यूचुअल फंड में अनिल जी, तो उनके लिए तो सबके लिए मौका है। वो तो इंतजार कर रहे हैं बाजार गिरे तो आज लमसम लगा दें, नहीं तो इतने दिन SIP कर रहे थे। नहीं, पहले वही है कि अब जब मजबूत होता है तो गिरने का इंतजार, गिरने का होता है तो फिर ऐसा लगता है और तो ना गिर जाए। तो अब उन लोगों के लिए आप सोचिए अगर रोज ऐसे 2-2% बढ़ेगा तो थोड़े दिन बाद फिर क्या करेंगे आप स्टूडियो में? तो मतलब ऐसे ही 1.5 लाख अगर ऐसे ही कर दोगे आप 1-2 साल में तो फिर नवनीत जी के MD बनने के बाद HDFC म्यूचुअल फंड का मार्केट के ऑलमोस्ट दुगने के आसपास हो चुका है, राइट? तो उसमें पूरी क्रेडिट टीम को है, मेरे को कुछ भी टीम को तो है पर टीम के लीडर को भी रहती है। आप तारीफ करते रहते हो। नहीं। तो आप मतलब वो कहते हैं कि तारीफ करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो जो जिसकी आप तारीफ कर रहे हो उसके लायक हो, और दूसरा आपका दिल बड़ा होना चाहिए। दोनों चीज़ साथ में चाहिए। पर्पस क्या लगता है, हमने पहले भी कहा है, मुझे लगता है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आपने जैसे फंड की परफॉर्मेंस है शेयर की, तो हम पर्पस के साथ काम कर रहे हैं। वी वांट टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। हर भारतीय के लिए SIP खुला के पैसा बनाना है। मुझे लगता है देश के लीडर में भी हम यही देखेंगे, और मुझे लगता है मतलब अगला 50 साल से स्वामी विवेकानंद को याद रखना चाहिए। ये देश, आपकी एक लाइन मुझे याद है, और मैं कई जगह कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ तो मैं बिजनेसमैन को ये कहता हूँ, जो नवनीत जी ने एक बार मेरे साथ इंटरव्यू में कही थी कि हमारा कितना बढ़िया हो सकता है हमारे फंड्स का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम वो सोचेंगे तो कभी हम सही नहीं कर पाएंगे। हमारे जो कस्टमर्स हैं यानी कि इन्वेस्टर्स, अगर हम उनका अच्छा सोचेंगे और उनका अगर अच्छा होगा तो हमारा तो अपने आप हो जाएगा। ये बात आपने की। तो मैं हमेशा जहाँ भी बिजनेसमैन के बीच में होता हूँ तो मैं कहता हूँ आप अपने कस्टमर का अच्छा सोचिए, अगर उनका अच्छा होगा तो आपकी कंपनी का तो अच्छा हो नहीं। तो इस पे एक बात बोलूं आप मैं, हमेशा जैसे अपने आपने बोला, दर्शकों और निवेशकों की सोचते हैं। आप सुबह सुबह आते हैं ये देखते हैं कि इनका पैसा बनना चाहिए, राइट? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नवनीत जी के पास आज समय की कमी है, नेचुरली में इलेक्शन का दिन है तो बहुत सारे काम है। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और आपने पूरा एक बार थोड़ा सा जो हिला हुआ था हल्का फुल्का T20 में हर बॉल पे कमेंट्री करनी पड़ती है ना, प्रॉब्लम हमारी वो है। तो क्या है कि वो टेस्ट मैच तो है नहीं कि 2-3 बॉल पे कमेंट्री नहीं की तो चल गया काम, तो यहाँ पर तो अब देखते हैं। एक बार इतना बड़ा लोकतंत्र का महापर्व अनिल जी, इतनी शांति से, मतलब 100 करोड़ वोटर, 95 करोड़ वोटर, कितनी बड़ी बात है ये देश के लिए, और हर व्यक्ति के लिए कितना गर्व और कितना शांतिपूर्ण ये होता है। विश्व के कई देशों में अगर हम दूसरी जगह कहीं होते तो शायद ये हमारे को संभावना भी नहीं थी। तो हम लोग कितने लकी हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, समय दिया आपने, थैंक यू सो मच।